साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि जन्म कुंडली में हंस योग किसे कहते हैं तथा मालव्य योग किसे कहते हैं तथा सस योग किसे कहते हैं। ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिससे जन्म कुंडली में हंस योग होते हैं या मालव्य योग होते हैं या सस योग होते हैं। इसी के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए, पहले यह समझने की आवश्यकता है कि हंस योग किसे कहते हैं। तो देखिए, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति केंद्र में कैसी स्थिति में स्वगृही हो या उच्च का हो, तो ऐसे योग के होने से हंस योग होता है। अब आगे देखिए, मालव्य योग किसे कहते हैं। यदि जन्म कुंडली में शुक्र स्वगृही या उच्च का होकर केंद्र में बैठा हुआ हो तो उसे मालव्य योग कहते हैं। और सस योग, यदि जन्म कुंडली में स्वगृही शनि उच्च का या स्वगृही शनि हो या उच्च का शनि हो और वो भी केंद्र में बैठा हुआ हो, तो ऐसे योग को सस योग कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यानी हंस योग वाले जातक को किस प्रकार से शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए, हंस योग वाला जातक, जो व्यक्ति हंस योग में उत्पन्न हो, अर्थात जिसकी जन्म कुंडली में हंस योग उत्पन्न हो, तो ऐसा जातक अत्यंत तीव्र बुद्धि वाला होता है, देखने में बहुत सुंदर होता है। सभी लोग उसके रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, अर्थात बहुत ही सुंदर होता है देखने में। ऐसा व्यक्ति उत्तम भोजन करने वाला होता है और सज्जन लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, अर्थात यदि वह परोपकार के कार्य करेगा तो तभी जो है लोग सज्जन लोग उसकी क्या करते हैं, सत्संगति में जाएगा, परोपकार के कार्य करेगा तो तभी लोग उसकी सभी सज्जन लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। अब देखिए, मालव्य योग किसे कहते हैं। मालव्य योग में ऐसा होता है, मालव्य योग यदि शुक्र स्वगृही होकर के या उच्च का होकर के कहाँ बैठा हुआ हो, केंद्र में बैठा हो, ऐसी स्थिति में मालव्य योग होता है। तो देखिए, जो व्यक्ति मालव्य योग में उत्पन्न होता है, पैदा होता है, अर्थात जिस जातक की जन्म कुंडली में मालव्य योग होता है, यानी अर्थात केंद्र में स्वगृही शुक्र होता है या उच्च का शुक्र होता है, तो शुक्रो वृक तुला पे केंद्र में वृक या तुला का शुक्र होता है या मीन का शुक्र होता है, तो ऐसा जातक क्या होता है, ऐसे जातक की कुंडली मालव्य योग वाली होती है। तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत धैर्यवान होता है, धैर्यशाली होता है, हृष्ट पुष्ट शरीर का होता है और उत्तम भोजन करने वाला होता है तथा अत्यंत विद्वान होता है, प्रसन्न मुख होता है, शांत चित्त होता है
और पुत्र और स्त्रियों की सुख से युक्त होता है तथा सदैव वृद्धि को प्राप्त करता है। हमेशा दिनों दिन उसकी जो है सभी क्षेत्रों में वृद्धि होती रहती है। जीवन की हर एक क्षेत्र में वह वृद्धि को प्राप्त करता है, अर्थात जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह सफलता को प्राप्त करता है तथा अत्यंत यशस्वी होता है और अच्छी सवारियों का भोक्ता होता है, अर्थात वाहन आदि का उसको सुख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में मालव्य योग होता है, ऐसा जातक बहुत ही धैर्यशाली होता है और अत्यंत विद्वान होता है, प्रसन्न मुख वाला होता है और केवल देखने में ही सुंदर नहीं होता है, यानी शांत चित्त का भी होता है, सरल हृदय का होता है और सभी सुखों से स्त्री पुत्र वाहन आदि सभी सुखों से युक्त होता है। आगे देखिए सस योग किसे कहते हैं। जिस जातक की जन्म कुंडली में शनि केंद्र में स्थित होकर के या तो स्वगृह हो या उच्च का हो, तो स्वगृह शनि कौन सा होता है, या तो मकर राशि का शनि हो या तो कुंभ राशि का शनि केंद्र में हो। जिस जातक की जन्म कुंडली में मकर राशि का शनि या कुंभ राशि का शनि स्वगृह होकर के केंद्र में बैठा हुआ हो और या तुला राशि का शनि केंद्र में बैठा हुआ हो, 1 4 7 10 इन भावों में से किसी भी भाव में बैठा हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति सस योग में उत्पन्न होता है। ऐसे व्यक्ति की सस योग होते हैं। ऐसा जातक किसी ग्राम का मालिक होता है या बहुत से मनुष्यों का स्वामी अर्थात उच्च अधिकारी होता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत बलवान होता है और दूसरों की सहायता करने में भी निपुण होता है और लोग भी जो है उसके यानी उसके अधीन अच्छे अच्छे लोग काम करते हैं। ऐसे लोगों की अन्य लोग भी तारीफ करते हैं, किंतु वास्तव में सस योग में उत्पन्न लोगों का आचरण उत्तम नहीं होता है। इनमें कमी यही होती है, यद्यपि ये बहुत धनवान होते हैं, राजा के समान प्रभावशाली होते हैं, राजा के समान उनका अन्य लोगों पर अधिकार होता है, उच्च अधिकारी होते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसे लोगों का आचरण उत्तम नहीं होता है और ऐसे व्यक्ति अन्य पुरुषों की स्त्रियों से आसक्त रहते हैं। ऐसे लोग अत्यंत धनी होते हैं और सुखी होते हैं, लेकिन कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। तो आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, ये आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर उन लोगों का मैं विशेष आभारी हूँ जो लोग 200 जन नियमित रूप से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। पुनः धन्यवाद।